मारो, मुझे मत मारो। इसमें मेरा क्या दोष कि मैं माँ नहीं बन सकती। और किसका दोष है? तू हमें एक बच्चा तो दे नहीं सकती। तेरा क्या हम अचार डालेंगे? तू एक बांझ है, चली जा हमारे घर से। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा है ही कौन, मुझे घर से मत निकालो। तभी रेखा का पति अजय अपनी माँ को कहता है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर अजय अपनी बेल्ट निकाल कर रेखा को जोर जोर से मारने लगता है। उसकी बेल्ट की मार से रेखा चीखने लगती है। छोड़ दो मुझे, मत मारो। अरे जालिमो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतनी बेरहमी से मार रहे हो। और मार इसे तभी जाएगी ये इस घर से। माँ जी मुझे रहने दो इस घर में, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे मत निकालो। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। फिर मेरी दूसरी बहू हमें इस घर का वारिस देगी। वो तो तू हमें कभी दे नहीं सकती। बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, ये इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। मार लो मुझे, जितना चाहे मार लो, पर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तभी अजय की माँ रेखा से कहती है, ठीक है तुम मर, अब मैं अजय की शादी तेरी आंखों के सामने करूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। अजय की माँ अजय के कान में कहती है, रात को रेखा को मारकर कुएं में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा कि कुएं में पैर फिसलने की वजह से गिर गई। फिर आधी रात को अजय और उसकी माँ चुपचाप रेखा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं, माँ लगता है ये गहरी नींद में सोई हुई है। देख क्या रहा है, इसका तकिए से मुंह बंद कर। और उसकी माँ रेखा का तकिए से मुंह बंद करते हैं। तभी रेखा जाग जाती है। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। रेखा चिल्लाती है, तड़पती रहती है, पर अजय और उसकी माँ को रेखा पर जरा भी दया नहीं आती और रेखा तड़पती हुई मर जाती है। और कुछ दिनों बाद अजय की माँ अजय की शादी एक लड़की से कर देती है जिसका नाम अंजलि था और वो अपनी बहू अंजलि को आशीर्वाद देती है, जल्दी से तू मुझे इस घर का चिराग दे दे, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अंजलि मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। वो और कोई नहीं रेखा की आत्मा होती है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, यहाँ कैसे आई? तो तू इन सबको इस घर का वारिस देगी? मैं भी देखती हूँ तू कैसे माँ बनती है। चुड़ैल अंजलि का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल के ऐसा करने से अंजलि की चीख निकल जाती है, बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। अंजलि की आवाज सुनकर अजय और उसकी माँ दौड़ते हुए अंजलि के पास आते हैं। तब तक चुड़ैल अंजलि को मारकर गायब हो जाती है। माँ ये तो मर गई। पर ये मरी कैसे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। इतना कहकर अजय की माँ रोने लगती है। हाय रे मेरी बहू, अब मुझे इस घर का वारिस कौन देगा? मैं पोते का मुंह कैसे देखूंगी? तभी अजय अपनी माँ को समझाता है, माँ क्या हुआ अगर ये मर गई? मैं और शादी कर लूंगा, तू जरूर पोते का मुंह देखेगी। उन सब की बात चुड़ैल सुन रही होती है। पोते का मुंह, इन्हें इस घर का वारिस चाहिए, ये जिंदा बचेंगे तब ना। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और रात को अजय और उसकी माँ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अजय की माँ के कमरे में जाती है और उसका गला दबाने लगती है। कौन? चुड़ैल, तुम तो रेखा हो। तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर गई थी, अब तुझे मारने आई हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? तुझे पोता चाहिए ना, मैं देती हूँ तुझे पोता। अजय को अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी माँ के कमरे में आकर देखता है। चुड़ैल छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़। अच्छा हुआ तू यहीं आ गया, ले अब तू भी मर। इतना कहकर चुड़ैल अजय का भी गला दबाने लगती है। अजय और उसकी माँ दर्द से चीखते हुए चुड़ैल से कहते हैं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। पर चुड़ैल अजय और उसकी माँ की एक नहीं सुनती और उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है और वो घर खाली पड़ा रहता है।